हेलो फ्रेंड्स, और जेई एडवांस पर्पज से इस प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन है द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी चेक। 2x प्लस 3x प्लस 2y, थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 13 डिवाइड्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, कुछ अगर आप इसको सॉल्व करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। इनटू टू पार्ट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ लार्जर एरिया। तो मान लो कि एक इलिप्स होगा कुछ ऐसा, ठीक है, या कुछ ऐसा ही हो जाए, तो एक लाइन इसको कट करेगा तो एक लार्जर एरिया आएगा और एक स्मॉलर एरिया आएगा, तो हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है इस प्रॉब्लम में। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इलिप्स का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ आप अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 18x माइनस 16y माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लिखते हैं 9, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस का 18x। ठीक है, अगर हम 9x को अगर हम क्या करते हैं कि 9 अगर यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x, तो 2x में हम प्लस 1 माइनस 1 करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस का 4y 16 प्लस का 4 माइनस का 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ है माइनस का 11 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर लिखोगे तो 9x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये माइनस 1 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9, प्लस का 4, ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, तो 4 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 4 4 जा माइनस का 16 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 9 और 16 को ऐड करेंगे और इधर, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 4y माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 36 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा टर्म बाई टर्म डिवीजन, यहाँ हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 36 प्लस 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 36 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बाई 36 बाई 4 9 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको इलिप्स का इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ जो है a एंड b, तो a जो है लेस देन b है, जब a लेस देन b है तो हम कुछ ऐसा, और x जो है 1 एंड 2 शिफ्ट हो गया इधर, तो कुछ ऐसा आपका पैराबोला, मान लो कि x आप 0 पुट करते हो तो ये x 0 अगर पुट करते हो तो 0 0 4y स्क्वायर 16y, तो कुछ भी मान लो कि हम, और वैसे भी अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हमारा इलिप्स है, ठीक है, या इसको आप x एक्सिस के नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि x अगर हम y 0 पुट करते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस का 18, तो आप कुछ इस तरीके से इसको ले लो, क्योंकि मान लो कि ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन हमें दे रखा है 3x, ऐसा कुछ, तो ये लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 है 23 है, 13 है, ठीक है। तो देखो इलिप्स
ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया यहाँ पे, अगर हम चेक बोले तो ए इक्वल टू हमारा आ गया 2 एंड बी इक्वल टू 3। अगर हम जनरल इक्वेशन जो इसका एलिप्स का होता है उससे कंपेयर करें तो एलिप्स का एरिया अगर हम देखना चाहें तो एरिया अगर इसका निकालोगे तो वो होता है पाई ए बी। तो पाई हमारा और ए है 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई। ठीक है, तो देखो किसी भी एक का निकाल के और हम क्या करेंगे कि उसको माइनस वगैरह कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक काम अपने को और करना होगा कि इस लाइन का और एलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा, तभी तो हम उसको देखेंगे। तो देखो यहां अगर हम देखें तो ये है 9x², तो 9x² प्लस 4y को हम कुछ पुट कर लेते हैं यहाँ पे 13 माइनस 3x/2 स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 16 और y हमारा कितना है 13 माइनस 3x/2 माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं, 2 से ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 9x² प्लस 169 माइनस 78x प्लस का 9x² माइनस का 18x माइनस का 104, यहाँ कुछ x² में, अच्छा इसके आगे हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस का, अच्छा हाँ 24x माइनस का 11 इक्वल टू 0, तो 18x² माइनस का x अगर केवल देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में, तो ये हो जाएगा 72x। ठीक है, माइनस में, और यहाँ हमारा आ गया, और ये 104 69 11, तो 5 4 5 0, तो x² माइनस 4x माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो मान लो कि ये लाइन जो है कुछ ऐसा है, तो ये हमारा लाइन हो गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, तो एरिया जो है हमें 1 से 3 के बीच में चाहिए। अगर मान लो हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला अगर एरिया निकाल ले, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन ये था कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का y माइनस 2 स्क्वायर, ये था हमारा 4, ये था 9 विच इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां से अगर हम y में देखना चाहें तो y हमारा, या एक काम करते हैं, ठीक है, y माइनस 2 स्क्वायर बाई 9 विच इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3। ठीक है,
ऐसा कुछ। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 रूट और 4 अगर कॉमन 4 से अगर हम करते हैं तो ये बाहर और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस। अब इसका हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x या x माइनस 1 का स्क्वायर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसे हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ यहां से अगर आप फोर माइनस, ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एरिया। तो एरिया हम कहां से कहां तक देखेंगे, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, और यहाँ से y जो है हमारा फंक्शन कुछ ऐसा आया, y हमारा आया क्या, तो यहाँ से अगर y इक्वल टू हम बोले तो ये आएगा 2 प्लस 3/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे कि मान लो, और यहाँ से अगर y इक्वल टू हम देखें तो ये हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3x/2। ठीक है, 13 माइनस 3x/2, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो उसी प्रकार से जैसे हम पहले भी एरिया निकालते चले आए हैं, तो यहाँ से हम ये देखते हैं तो हमें ये चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मान लो ये एफ फंक्शन है, ये जी है, तो एफ एक्स माइनस जी अगर कर दे तो ये वाला रीजन आ जाएगा, और कहाँ से x इक्वल टू 1 से 3 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा वो हो जाएगा 1 से 3 तक हम चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब हम क्या लेंगे, एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 रूट 3/2 रूट 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम ये जी एक्स जो है उसको हम घटा देंगे, तो 13 माइनस 3x/2 ये हमारा हो जाएगा dx। 1 से 3 तक में जो एरिया आएगा वो ये आ जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट, अच्छा dx, ठीक है। तो चलो, तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3/2। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 से 3 तक, ऐसा कुछ, माइनस 13/2, तो ये हो जाएगा 13x 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 13x माइनस 3x² 2। ठीक है, 0 से सॉरी 1 से 3, 1 से 3 तक। तो यहां से अच्छा 2x है, तो ये भी आपका लिमिट है आपका यहां से यहां तक, इस प्रकार से। अब समझने वाली बात यहाँ कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन हम करते हैं। 3 है तो ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2, तो 2 2 4, चलो 2 इंटू 2 लिख लो, प्लस 3/2। अब हम इसमें 3 पुट करते हैं। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो x हम 3 पुट करते हैं, यहाँ 3 माइनस 1 तो 2/2 तो 1 रूट अंडर 4 माइनस 4 0, तो 0 हो जाएगा, ये 0 0,
चलो 3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 4/2 तो ये हो जाएगा 2, साइन इनवर्स 2/2 तो 1, तो ये हो जाएगा 1, चलिए प्लस 1 पुट करेंगे तो ये 0, फिर अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो ये 0, ठीक है। माइनस में ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। 3 पे ये 0 हो गया, तो ये आया। अब आते हैं माइनस का हाफ। अब यहाँ 13, तो 13 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 26, माइनस 3/2, 9 माइनस 1, तो ये 8, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं, या इसको हम रिक्वायर्ड एरिया जो है हम इधर लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 प्लस 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ है वैसे भी, हाँ, तो ये हो जाएगा 3, और साइन इनवर्स 1 कितना होगा, तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 26, तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ हम मल्टीप्लाई तो 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो 3π/2 माइनस का 15, 3π/2 माइनस का 15, ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा है बट आंसर में 3π/2 तो सही है, और ये 3/2 9 माइनस 1 8/, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी 3/2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, -3, ठीक है। ये हमारा आया रिक्वायर्ड एरिया 3π/2 -3। अब देखो ये जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, 3π/2 माइनस का 3। अब देखो टोटल एरिया की जब बात हो रही है, तो टोटल एरिया हमारा कितना है इलिप्स का, तो इलिप्स का एरिया हमने देखा था वो कितना था, π/AB। ए हमारा कितना था, ए 2 था, एंड बी कितना था, तो बी हमारा 3 था। तो इलिप्स का अगर एरिया हम देखते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स विच इज इक्वल टू π/3, तो 6π, ठीक है। अब हम बड़े वाले की बात करते हैं, चलो छोटा वाला तो बिगर या लार्जर पार्ट की बात करें, तो लार्जर पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो 6π में से अगर हम 3π/2 -3 अगर कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लार्जर पार्ट। और स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट ये हमारा हो जाएगा, अच्छा स्मॉलर पार्ट तो यही है, ये 3 -3, ठीक है। तो इसको आप देख लो, अच्छा रेशियो लेना है तो L/S इसको आप बोल दो, तो L/S विच इज इक्वल टू 9π/2 -3 अपॉन 3π/2 माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π/2 -1 अपॉन π/2 -1, ठीक है। या इसको 2 से आप इसको करो, तो 3π -2 अपॉन π -2, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 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 3π + 2 अपॉन π -2, ये आंसर हमें दिख रहा है, ठीक है। देखो ये लार्जर बाई स्मॉलर, तो लार्जर हमारा हो गया 3π + 2 अपॉन π -2, ठीक है। तो यही एरिया आया, लंबा ये थोड़ा चला गया फिर भी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन एडवांस पर्पस से आपको देखना है, और इस तरीके इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हम कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। हमने क्या किया, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया, इलिप्स का इक्वेशन निकाला, ठीक है। अब इलिप्स का इक्वेशन आ गया, तो उसको y में हम चेंज किया हमने, तो y में जो भी चेंज किया, तो 2 + 3/2 √4 - x - का होल स्क्वायर आया, ठीक है। ये
उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो कितना आया, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो कैलकुलेशन यहाँ ज्यादा है। अब कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग है तो फिर और क्वेश्चन से कम समय मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। टाइम तो वैसे भी लगना है, थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इसको देखें, रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।